नमस्कार स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डेवोटेशनल पाथ टू द डिवाइन। इस चैप्टर में हमने देखा कि जो भक्ति के विभिन्न तरीके थे उनके अंदर कैसे चेंजेस आए और समय समय पे जो भक्ति करने वाले समुदाय थे वो कौन से थे और उनके भक्ति करने के तरीके कैसे थे। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। द बुद्धा क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। जो बुद्ध थे उन्होंने जो सामाजिक भेदभाव का उसके बारे में क्वेश्चन पुट किए। शंकर देव थे वो नाम घर से संबंधित थे। ओलिया थे वो सूफी संत थे। न्यानार्स शिव की पूजा करने वाले थे और जो अलवार थे वो विष्णु की पूजा करने वाले थे। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। जो शंकरा थे वो अद्वैत को मानने वाले थे। रामार्जुन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। तो जो रामार्जुन थे वो अलवर से प्रभावित हुए। बांसवाना, अलमा प्रभु एंड अकमहादेवी वर एडवोकेटेड टू वीर शेव्स। तो ये सभी थे ये वीर शेव से संबंधित थे। पत्थरपुर वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। जो पत्थरपुर है वो भक्ति का एक सेंटर था महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द नाथपंथी सिद्ध एंड योगीज। जो योगी नाथपंथी थे उनके जो विचार थे वो क्या थे। द क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशन रीजनल एंड द सोशल ऑर्डर। यानी उस समय के ऊपर जितने कर्मकांड होते थे उनका उन्होंने विरोध किया। सेकेंड, दे यूज सिंपल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट टू प्रेजेंट देयर थॉट्स। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने सिंपल तरीके बताए। टू एडवोकेट रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भक्ति वगैरह करना चाहते हैं तो आपको जो संसार है उसे छोड़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू देम salvation could be attained by the meditation on the formless ultimate reality and realization of oneness with it। यानी कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप में आपको लीन होना पड़ेगा। टू अचीव salvation they advocate intense training of the mind and the body through practice like योगा, आसन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो माइंड और बॉडी है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जो किससे कर सकते हो, जैसे योगासन वगैरह करके या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके या मेडिटेशन करके। तो ये इनके विचार थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सपर्ट बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। तो जो कबीर थे उनकी शिक्षाएं क्या थी। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कबीर की जो शिक्षाएं हैं, ही बिलीव इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड preached that the only path to salvation of through भक्ति और devotions। यानी वो एक ऐसे परमात्मा के अंदर विश्वास करते थे जो फॉर्मलेस है, जिनका कोई आकार नहीं है। देन अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति ही एक रास्ता है। His teaching were based on a complete indeed vehement reaction of the major religious traditions। तो उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी जो उस समय के ऊपर ट्रेडिशन चलते थे उनके विरुद्ध थी। जैसे मूर्ति पूजा वगैरह ना करनी, जो व्यर्थ के कर्म कांड है वो ना करने। He openly ridiculed all form of external worship ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुज्म एंड इस्लाम। तो उस समय के ऊपर जितने भी ब्राह्मण और इस्लाम है उसके अंदर जो गॉड की वर्शिप होती थी उसका उन्होंने जो रिडिकल्ड है वो किया। He also radicals the pre-eminence of the priestly classes and the caste system। तो उस समय के ऊपर जो पहले से कास्ट सिस्टम वगैरह चलता था या पहले के विश्वास थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। He expressed his ideas, he used a form of spoken हिंदी। उन्होंने जितने भी आइडियाज थे वो लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा के अंदर अपने विचार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सूफीज। तो जो सूफी संत थे उनके क्या विचार थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड religiosity and emphasized love and devotion to God। तो उन्होंने कहा कि जितने भी बाहरी जो धर्म के कर्मकांड है उनको छोड़ के हमें जो परमात्मा है उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी जो भक्ति है उसमें लीन रहना चाहिए। They also emphasize compassion toward all the fellow human beings। कि जो परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। They reject idol worship and simplified ritual of worship into collective prayers। तो उन्होंने जो मूर्ति पूजा और जो कलेक्टिव प्रेयर्स होती थी उनका विरोध किया, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिजेक्टेड कर दिया। They believed in monotheism और submission टू दी वन गॉड। वो सिर्फ एक परमात्मा के अंदर विश्वास करते थे। दे रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। और जो इस
मुस्लिम रिलीजियंस के अंदर जितने कर्मकांड रिचुअल्स वगैरह माने गए थे उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस? कि उस समय के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने जो पहले से रिलीजन्स के अंदर बिलीफ्स और जो प्रैक्टिस चले आ रहे थे उनको उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? तो इट क्रिएटेड डिफरेंस इन दी सोसाइटी, क्योंकि कुछ ऐसे विचार थे जिनसे सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंस पैदा होता था। दोज टीचिंग फेवर्ड द सुपर कास्ट पीपल एंड द लोअर कास्ट पीपल सफर। तो ऐसी टीचिंग से जो लोअर और जो अपर कास्ट के लोग थे वो प्रभावित होते थे। द आइडिया दैट all human beings are not equal were prevailing in the society and must be abolished। तो ऐसे विचार और आइडियाज जो ये मानते थे कि जो all humans beings हैं वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे जो आइडियाज हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, सोसाइटी से उन्हें निकाल देना चाहिए। They believed in equality of God and want to break the evils of the society। तो वो एक परमात्मा के अंदर विश्वास करते थे और जितनी भी सोसाइटी के अंदर बुराइयां हैं वो उनको खत्म करना चाहते थे। Bondage can be broken if approached God with devotion। तो उनका मानता था कि अगर भक्ति के साथ साथ जो गॉड है उसके साथ संपर्क किया जाए, उससे अप्रोच की जाए, तो जो भी समाज के अंदर बुराइयां हैं तो उनको तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक देव? जो गुरु नानक देव हैं उनके क्या विचार थे, उनके क्या थॉट थे? ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो उन्होंने एक जो परमात्मा है उनकी पूजा के ऊपर जोर दिया। He insists that caste, creed और gender was irrelevant for attaining liberation। यानी कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कास्ट, जेंडर वगैरह ये सभी चीजें हैं वो मायने नहीं रखती। His ideas of liberation was on the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। तो उनके अनुसार मुक्ति का रास्ता ये था कि जैसा जो समाज है उसके अंदर एक एक्टिव लाइफ जी करके और समाज के अच्छे के लिए कमिटमेंट करके ही हम जो मुक्ति है वो पा सकते हैं। He himself used to term नाम, दान एंड स्नान for the sense of his teaching which actually meant right worship, welfare of purity of conduct। तो ये जो 3 वर्ड्स थे इनका उन्होंने प्रयोग किया जिसका सेंस ये था, जिसमें नाम का अर्थ था सही से उपासना करना, सही से पाठ पूजा करना। दान का अर्थ था वेलफेयर यानी कि लोगों का भला करना, और स्नान का अर्थ था प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी कि अपने आप को शुद्ध करना। गुरु नानक दस प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी पे जोर दिया उन्होंने। ही डायरेक्टेड टू द इम्पोर्टेंस टू राइट बिलीफ एंड वर्शिप, हॉनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए, हॉनेस्ट जीवन जीते हुए और एक दूसरे की हेल्प करते हुए जीवन जीना ही का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर आइदर वीरशैव और द संत ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट। तो कास्ट के प्रति जो इनके विचार थे वो क्या थे? फर्स्ट, दे रिएक्टेड द टेम्पल्स वर्शिप। तो जो मंदिर पूजा थी उसके बारे में उन्होंने रिएक्ट किया। वीरशैव्स आर्गू स्ट्रॉन्गली फॉर द इक्वालिटी ऑफ द ऑल ह्यूमन्स बीइंग्स। तो इक्वालिटी पे जोर दिया। दे रिजेक्टेड ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो जो ब्राह्मणों के जो भी विचार थे जो कास्ट से रिलेटेड थे और जो वुमेन से ट्रीट किया जाता था उसका भी उन्होंने विरोध किया। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई? जो मीराबाई है उनकी जो मेमोरी है या उनकी यादें हैं वो क्यों बचा के रखी गई? शी वाज ए क्वीन एंड डिवोट ऑफ कृष्णा। तो एक तो वह उस समय जो राजपुताना थे उनके घर में रानी थी, दूसरा जो कृष्ण है उनकी अच्छी भक्ति करने वाली नारी थी। सी कंपोज्ड इननंबरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन टू हिज बिलव्ड लॉर्ड। तो उसने बहुत सारे जो भजन है वो गाए थे अपने परमात्मा की याद में या पूजा में। शी लेफ्ट हर हस्बैंड्स बट शी डिड नॉट डाई, दिस पॉपुलरिटीज हर एज बीइंग सेव्ड बाय लॉर्ड, दस हर ऑथेंटिसिटी एज अ ट्रू डिवोट वाज प्रूव्ड। तो उसे पति के द्वारा जहर दिया गया था लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये जो विश्वास था परमात्मा के अंदर इसको लोगों ने जिंदा रखा। शी एवन ड्रैग पॉइजन सेंट बाय हर हस्बैंड बट शी डिड नॉट डाई, दिस पॉपुलरिटी हर हैज बीन सेव्ड बाय लॉर्ड, दस हर ऑथेंटिसिटी एज अ ट्रू डिवोट। तो इस तरह से उसकी जो भक्ति थी वो ट्रू थी और जो लॉर्ड था उसने उसको सेव कर लिया था। हर सॉन्ग्स ओपनली चैंट्स द नुमास ऑफ द upper caste and become popular with the
मास्टर्स इन राजस्थान एंड गुजरात। तो उन्होंने जो अपने भजन हैं उनके अंदर स्पेशली जो अपर कास्ट है उनको चैलेंज किया और उनके जो भजन है वो पॉपुलर हो गए राजस्थान और गुजरात एरियाज के अंदर। लेट्स सी इन हिंदी। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकर देव जी नाम घर से संबंधित थे। जो ओलिया थे वो सूफी संत थे। न्यानार शिव की पूजा करने वाले और अलवार विष्णु की पूजा करने वाले थे। रेगिस्तान जो शंकर थे वह अद्वैत के समर्थक थे। रामानुजन अलवर संत के द्वारा प्रभावित हुए थे। बसवना अलमा प्रभु और अक्का महादेवी जो वीर शैव है उसके समर्थक थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें, यानी कि इनके क्या विचार थे। तो पारंपरिक, क्षेत्रीय और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना करना, यानी कि उस समय के ऊपर जितने कर्मकांड होते थे उनकी आलोचना करना। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सरल और तार्किक तर्कों का उपयोग किया, यानी कि जो अपने विचार थे उनको सरल भाषा के अंदर और उनके पीछे जो कारण थे वो भी बताए। उन्होंने संसार के त्याग का समर्थक किया, यानी कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो संसार है उसका त्याग करना पड़ेगा। उनके विचारों से निराकार परम सत्य चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, यानी कि मनन करके ही आप जो मोक्ष है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे योगासन वगैरह चिंतन मनन करके ही, शरीर को कष्ट देकर ही ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर जी के जो मुख्य विचार थे वो क्या थे। तो कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष जो है उसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, यानी उस समय के जितने कर्मकांड थे उनके विरुद्ध थे उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की भाव आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने पुरोहित वर्गों और जाति व्यवस्था के पूर्णकरण का भी उपहास किया, यानी कि उस समय भी जितने जाति व्यवस्था बनाई गई थी या वर्ग बनाए गए थे उनका भी उन्होंने विरोध किया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, यानी जितने भी उन्होंने जो अपने विचार पेश किए वो आम भाषा हिंदी के अंदर किए। नेक्स्ट, जो सूफी है उनके क्या आचार व्यवहार थे या क्या उनके विचार थे। तो वह धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति जो प्रेम भक्ति है उस पर बल देते थे। वह सभी मनुष्यों के प्रति जो दया भाव है वह रखने पर बल देते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और जो सामूहिक प्रार्थना होती थी उसको भी समाप्त करने के लिए लोगों को कहा। उन्होंने इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया, यानी कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी जो कर्मकांड थे उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। तो इसके कई कारण थे, जैसे इन धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं ने समाज में मतभेद पैदा किए थे, यानी कि इन विचारों से लोगों के बीच मतभेद पैदा हुए थे। गुरुओं ने ऊंची जाति के लोगों का समर्थन किया और निचली जाति के लोगों को पीड़ित किया, तो इसलिए इनका विरोध किया गया। देन यह विचार कि सभी मनुष्य समान नहीं है समाज में प्रचलित थे और उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो जो ऐसे विचार थे जो ये कहते थे कि सभी मनुष्य समान नहीं है, तो ऐसे विचारों को इन्होंने कहा कि उनको खत्म कर देना चाहिए। वह ईश्वर की समानता में विश्वास रखते थे और समाज की बुराइयों को तोड़ना चाहते थे। अगर भक्ति के साथ भगवान से संपर्क किया जाए तो जो बंधन है उसको तोड़ा जा सकता है, यानी जितने कर्मकांड बनाए हुए थे उनको तोड़ा जा सकता है। बाबा गुरु नानक देव की क्या शिक्षाएं थी। तो उन्होंने जो एक ईश्वर है उसकी पूजा पर महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए जाति, पंथ या लिंग है वो अप्रासंगिक है। मुक्ति का उनका विचार सामाजिक प्रतिबंधों की एक मजबूत भावना के साथ सक्रिय जीवन की खोज पर था, यानी कि अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो सामाजिक
नियम बने हुए हैं उनको ही अपनाकर आप मुक्ति पा सकते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें नाम, दान और स्नान था। जिसमें नाम का अर्थ सही उपासना था, दान का अर्थ दूसरों का भला करना और स्नान का अर्थ था आचार विचार की पवित्रता। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने समानता के जो विचार थे उनको बढ़ावा दिया। उन्होंने सही विश्वास और पूजा, ईमानदार जीवन और दूसरों की मदद करने के लिए जो लोग थे उनको उत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो उन्होंने जो मंदिर में पूजन होता था उसकी ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो दी। वीर शैव ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए दृढ़ता से तर्क दिए, यानी कि इक्वालिटी के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने जाति और महिलाओं के इलाज के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों को खारिज कर दिया, यानी कि जो ब्राह्मणों के द्वारा महिलाओं के प्रति या जाति के आधार पर विचार बनाए गए थे उनका भी विरोध किया। जनसाधारण ने जो मीरा है उसकी याद को क्यों सुरक्षित रखा? तो वह एक रानी थी और कृष्ण की भगत थी। उन्होंने असंख्य भजनों की रचना करते हुए अपने प्रिय स्वामी के प्रति गहन श्रद्धा व्यक्त की थी। उन्होंने अपने पति द्वारा भेजा गया जहर पी लिया था, लेकिन वह मरी नहीं। उन्हें प्रभु द्वारा बचाए जाने के रूप में लोकप्रिय बना दिया गया। तो उनके गीतों में उच्च जातियों के मानदंडों को खुले तौर पर चुनौती दी गई और जो उनके भजन है वो राजस्थान और गुजरात में जनता के साथ लोकप्रिय हो गए। तो इसीलिए जो लोग हैं वो उनकी यादों को सुरक्षित रखा। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।